गुरुदेव के मधुर संस्मरण पुस्तक का लेखक चिरंजीवी हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक का लेखक चिरंजीवी हो। सन 1983 ईस्वी में महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से सन 1983 ईस्वी में महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश नामनी पुस्तक पहली बार आश्रम के शांति संदेश प्रेस में छापी जा रही थी। श्री सद्गुरु सन 1983 ईस्वी में महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश नामनी पुस्तक पहली बार आश्रम के शांति संदेश प्रेस में छापी जा रही थी। इस पुस्तक के लिखने और संपादन में मेरा बड़ा सहयोग था। यह कौन कहते हैं? छोटे लाल बाबा कहते हैं। सबसे पहले मैंने ही गुरुदेव की संक्षिप्त दिनचर्या लिखी थी। जब उसे पूज्य श्री संसेवी बाबा और पूज्य श्री साहिब बाबा ने पढ़ा तो दोनों बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरा उत्साह वर्धन किया। इन दोनों महात्माओं के पढ़ने के बाद जब उसे पूज्य श्री भगीरथ बाबा ने देखा तो उन्होंने मुझसे कहा कि विस्तृत दिनचर्या मैं ही लिखना चाहता हूं, आप मेरी मदद कर दें। मैंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और उनकी सहायता कर ली। उस समय मैं एमए की कक्षा में पढ़ रहा था। पूज्य बाबा ने मुझसे यह भी कहा कि आप तो पढ़ने लिखने में तेज हैं ही, एमए की परीक्षा पास कर ही जाइएगा, एमए की परीक्षा पास कर ही जाइएगा, पहले मेरा ही पुस्तक लेखन संबंधी काम कर दीजिए। फरवरी महीने में जब इस पुस्तक की छपाई पूरी होने पर आई तो गुरुदेव से इसके लिए आशीर्वचन लिखवा देने की प्रार्थना की गई। उस समय गुरुदेव स्नान करके व्हील चेयर में बैठे हुए थे। मैं उनके पीछे खड़ा था। गुरुदेव ने पूछा, कौन लिखेगा, कौन लिखेगा? गुरुदेव उस समय मन ही मन मेरी खोज कर रहे थे। पूज्य श्री राम लगन बाबा ने कहा कि छोटे लाल जी लिखेंगे। यह कहे जाने पर मैं गुरुदेव के सामने आया और उनका चरण स्पर्श करके नीचे फर्श पर बैठ गया। मेरे हाथ में कागज के एक टुकड़े के साथ साथ एक कलम भी दी गई। गुरुदेव ने आशीर्वचन लिखवाया और मैंने लिख लिया। इसके बाद गुरुदेव के हाथों में वह लिखा हुआ कागज का पन्ना और कलम दी गई। उन्होंने कांपती हुई उंगलियों से कलम पकड़ी और मेरे द्वारा लिखित आशीर्वचन के ऊपर ओम लिखा, ओम लिखा तथा उस आशीर्वचन के नीचे अपने हस्ताक्षर के में हस्ताक्षर के नीचे उन्होंने दो छोटी छोटी रेखाएं खींच दी। मैंने उन दोनों रेखाओं के बीच उस दिन की तारीख लिख दी, 6/2/1983 ईस्वी। आशीर्वचन इस प्रकार लिखाया गया था, पुस्तक के लेखक को मैं आशीर्वाद करता हूं, वह चिरंजीवी हो। लेखक कौन लिखे? भगीरथ बाबा लिखे थे। चिरंजीवी हो और वह पुस्तक संसार में विख्यात हो। पीछे पूज्य श्री संसेवी बाबा ने इस आशीर्वचन को अपनी लिखावट में लिखा। फिर इसका गुरुदेव के हस्ताक्षर का और मेरी लिखावट की तारीफ का ब्लॉक बना तथा पुस्तक में उसकी छपाई हुई। सच ही कहा गया है, मिर्खा न होई देव ऋषि माने। गुरुदेव के आशीर्वाद से इस पुस्तक ने धर्म प्रेमियों के बीच बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। अब तक इसके 8 संस्करण निकल चुके हैं। श्री सद्गुरु देखिए, उनको गुरुदेव किनको भगीरथ बाबा को आशीर्वाद दिए। एक बार मैं अपने गांव में सत्संग मंदिर में सत्संग कर रहा था।
गांव से गए, घर से गए, पुस्तक लेकर के मंदिर गए। एक युवक था, हमसे पूछने लगे, बाबा हम तो गुरु महाराज को नहीं देख लिए, गुरु महाराज कहन थे। उनको हम बताने लगे, सब रंग रूप बताए से थे। गुरुदेव का हाथ बड़ा था, कान बड़ा था, लीलार चमकते रहता था। जाड़े के समय में लाल मोजा पहनते थे गुरुदेव, लाल वस्त्र पहनते थे, टोपी भी पहनते थे, चश्मा भी पहनते थे। यह कह करके हम मंदिर चले गए। अब मंदिर प्रवेश जब किए, मंदिर प्रवेश करने के बाद गुरु महाराज को प्रणाम किए, सिंहासन के पास गए, स्तुति शुरू की। स्तुति शुरू करने के बाद स्तुति प्रार्थना की, उसके बाद ध्यान किए, रामायण जी का पाठ किए बालकांड से। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदो गुरुपद पदुम परागा। यह पढ़े, उसके बाद शांति संदेश पढ़े। और उनके मन में जो थी जिज्ञासा, गुरुदेव कैसे थे, तो जिन दिनचर्या महर्षि में ही के दिनचर्या अवधि निकाल करके गुरुदेव का जो संक्षिप्त परिचय है पढ़ करके हम उनको सुनाने लगे। जब सुनाने लगे, हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, बाबा है देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे से। मेरे गाँव की घटना, श्री सदगुरु, वह लड़का युवक फलौत का था। है देखियो बाबा गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल से, है देखियो लाल मोजा पहनने छे, है देखियो पाँव फूलल लागे छे, हाथ बड़ा छे, है देखियो अहाँ के आगा में गुरु महाराज के पाँव छे, है देखियो। वह देखे श्री सदगुरु पुस्तक के लेखक को आशीर्वाद चिरंजीवी हो, और वही पुस्तक गुरुदेव का संस्मरण पढ़ रहे थे। गुरुदेव उस भक्त को दर्शन दे। श्री सदगुरु महाराज की जय।